इजराइल और लेबनान के बीच तनाव अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लग गई है। ये बड़ी जानकारी है। हिजबुल्लाह पर एक के बाद एक हमले करने के बाद अब इजराइल बहुत जल्द लेबनान में घुसकर अटैक कर सकता है। इजरायली सेना लेबनान में घुसने की तैयारियां लगातार कर रही है। इजरायली सेना के प्रमुख ने सैनिकों से कह दिया है कि वो हवाई हमलों के जरिए जमीन से एंट्री का रास्ता साफ कर रहे हैं। आपको बताएं कि पेजर अटैक के बाद से लगातार इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले पे हमले कर रहा है। वॉकी टॉकी पेजर के अलावा ताबड़तोड़ हवाई हमलों का सिलसिला जारी और अब तक हिजबुल्लाह के 2000 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया गया। दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने। फिलिस्तीन में युद्ध लगातार बरकरार और सवाल यह कि अब लेबनान में घुसेगा इजराइल। हर हमले में आपको बताएं हिजबुल्लाह का एक बड़ा कमांडर मारा जा रहा है। तो दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने। फिलिस्तीन में युद्ध लगातार जारी और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहा है। हमलों का सिलसिला लगातार चल रहा है और उसकी ताजा तस्वीर इस वक्त आपके सामने एक्सक्लूसिवली जी न्यूज पर किस तरीके से अटैक्स लगातार हो रहे हैं। और इस बीच जानकारी यह भी सामने आई है कि अब तक हिजबुल्लाह के 2000 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया जा चुका है। हालात यहां तक आ गए कि हर एक अटैक में हिजबुल्लाह का एक बड़ा कमांडर ढेर हो रहा है और अटैक की एक बड़ी तस्वीर, एक बिग पिक्चर जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिवली इस वक्त दिखा रहा है। तो लगातार हमले जारी हैं। 2000 से ज्यादा स्ट्राइक्स बीते 3 दिन में हुई हैं। सवाल यह कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। हिजबुल्लाह भी हर अटैक का जवाब दे रहा है, पलटवार कर रहा है। और अब 10 बड़े अपडेट्स आपके सामने। लेबनान पर इजराइल के अटैक की बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। लेबनान पर इजराइल का अटैक और ताजा हमले में 72 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस अमेरिका का जो शांति प्रस्ताव है उसकी भी बड़ी जानकारी सामने आई एक बड़े अपडेट के तौर पर। और 21 दिन का सीज फायर प्लान तैयार किया गया है। इजराइल और लेबनान में तनाव के हालात के बीच ये 10 अपडेट्स हम फ्लैश कर रहे हैं। इजराइल की लेबनान में घुसने की पूरी तैयारी है और लेबनान से अब तक 90,000 लोगों का पलायन हुआ है। हम लेबनान के साथ खड़े, ये कहना ईरान का। ईरान ने साफ साफ कहा कि हम साथ हैं। और हिजबुल्लाह का जो इजराइल पर अटैक है उस पर भी जानकारी सामने आई। इस बीच जो भारतीय दूतावास है उसने एक एडवाइजरी को बाकायदा जारी किया। भारतीयों को कहा कि तुरंत लेबनान को छोड़ दो। हिजबुल्लाह पर पेजर से, वॉकी टॉकी से, हवा से उसके खुफिया ठिकानों को निशाना बनाकर इजराइल ऐसे जख्म दे चुका है जिससे वो उबर ही नहीं पा रहा। इजराइल ने ठान ली है कि अब हिजबुल्लाह का खात्मा करके ही वो रहेगा और इसका अंदाजा रोज उसके अटैक्स को देखकर लगाया जा सकता है। रोजाना होते हमले ये बता रहे हैं कि अब हिजबुल्लाह का अंत बहुत करीब है। सिर्फ 4 दिनों के ऑपरेशन के दौरान ही इजराइल ने न सिर्फ हिजबुल्लाह की 90% लीडरशिप को खत्म कर दिया है बल्कि उसकी आधी सैन्य शक्ति को भी जलाकर भस्म कर दिया है। और अब इजराइल अपने अंतिम वार की भी तैयारी कर रहा है जब इजरायली सेना लेबनान में घुसने की तैयारी कर रही है। इजरायली सेना के प्रमुख ने सैनिकों से कह दिया है कि लेबनान में घुसने के लिए तैयार रहें। अगर इजराइल लेबनान में सीधे तौर पर घुसकर हमला करता है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। इजरायली सेना के प्रमुख ने यह बड़ा बयान लेबनान के साथ उत्तरी सीमा का दौरा करने पर दिया। यानी तकनीक, हवा के बाद अब हिजबुल्लाह पर जमीनी अटैक भी होने वाला है। इजराइल का ये बयान उस समय आया है जब इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले तेज किए हैं और वहीं उसके बदले में कल हिजबुल्लाह ने टेल अवीव तक आने की हिमाकत की जब एक मिसाइल मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट कर छोड़ गई थी।
वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर चेताया कि वो हिजबुल्लाह का वो हाल करेंगे जो उसने सोचा भी नहीं होगा। इजराइल कैसे एक एक कर हिजबुल्लाह को खत्म कर रहा है, उसका अंदाजा इस बात से लगाइए। पिछले 3 दिनों में हिजबुल्लाह के 2000 से ज्यादा अड्डों को रॉकेट लॉन्चर्स से निशाना बनाया गया। 70 अलग अलग हिस्सों पर हमला किया गया। हिजबुल्लाह नहीं जानता कि अगले पल कहां हमला हो जाए। एक एक कर सभी बड़े कमांडर्स का खात्मा होता जा रहा है। आईडीएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में सिर्फ 3 लोग बचे हैं। ये है चीफ हसन नसरल्लाह, हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कराकी और बद्र यूनिट का हेड अबू बली, जबकि बाकी 18 लोगों का वो खात्मा कर चुका है। अगर इजराइल लेबनान में घुसता है तो ये बहुत बड़े युद्ध में तब्दील हो जाएगा। वहीं दुनिया इसको रोकने के लिए कूटनीतिक स्तर पर कोशिशें कर रहा है। फ्रांस और अमेरिका ने 21 दिन के सीज फायर का प्रस्ताव दिया है। वहीं भीषण युद्ध की आशंका से लेबनान से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। ज्यादातर लोग अब सीरिया में शरण लेने लगे हैं। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनका निशाना सिविलियन नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के आतंकी है और लोगों को रास्ते से हटने की सलाह दी थी। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह आम नागरिकों के घरों से इजराइल पर मिसाइलें छोड़ रहा है और अब इसी वजह से वो हिजबुल्लाह के पूरे खात्मे पर उतर आया है। जहां एक तरफ हमास के खिलाफ लड़ाई को 1 साल होने को है तो वहीं लेबनान में इजराइल की एंट्री एक और फ्रंट पर बड़ी जंग छेड़ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.